हेलो डियर सीजीपीएस एस्पिरेंट्स। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। इससे पहले जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर मैं सारी पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट क्विक नोट शेयर करता हूँ। अभी थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग फेज है, इसलिए मैंने अभी कुछ ही पीडीएफ शेयर किए हैं। बाकी सारे पीडीएफ जो भी आते जाएंगे वो शेयर करते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चुरल डायनेस्टी को और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में आएगा। पहला जो है कल्चुरल डायनेस्टी के जो किंग्स हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। इसके पश्चात उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर जो एस्पेक्ट्स है उसको भी हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुम्बाड़ खोल एक लगभग गोलाकार पत्थर की आकृति से घिरा क्षेत्र था जिसके भीतर 30 गांव बसे हुए थे। ये कथन एकदम सही है। शिलालेखों में तुम्बाड़ का उल्लेख तुम्बाड़ नाम से मिलता है, ये भी सही है। तुम्बाड़ को कलचुरियों ने प्रारंभ से ही एक व्यावसायिक नगर के रूप में विकसित किया था, ये गलत है, ठीक है। उन्होंने रतनपुर को व्यापारिक नगर के रूप में विकसित किया था, ना कि तुम्बाड़ को। तो आंसर हो जाएगा केवल ए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वी मिरासी के अनुसार त्रिपुरी कल्चुरियों द्वारा दक्षिण कोसिल में शाखा स्थापित करने का प्रथम ठोस प्रयास किस शासक से संबंधित माना जाता है। देखिए, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, इधर है हमारा त्रिपुरी अर्थात मध्य प्रदेश के एरिया में जो पड़ता था। यहाँ के किंग्स आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लाहौरी शाखा की स्थापना करते हैं। कौन? कलिंग राज। लेकिन इससे पहले भी एक प्रयास हो चुका था जिसमें क्या हुआ था, कोकल प्रथम के पुत्र थे जिनका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय, जिसको हम लोग कहते हैं मुग्ध तुंग, है ना। उन्होंने पाली के कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया था, बट वो आंशिक रूप से ही सफल हुए थे। बाद में कलिंग राज जो थे वो यहाँ पे आए और यहाँ पे लाहौरी शाखा की स्थापना करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय शंकरगढ़, है ना। और कोकल द्वितीय के टाइम पे कौन आए थे? कलिंग राज आए थे, याद रहिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की वास्तविक स्थापना का श्रेय कलिंग राज को दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कलिंग राज ने कौशल विजय के पश्चात तुम्बाड़ को राजधानी बनाकर स्वतंत्र शासन की नींव रखी। ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके दोनों असर्शन और रीजन है, दोनों सही है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रोनोलॉजी बेस्ड। निम्नलिखित कथनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कलिंग राज द्वारा तुम्बाड़ को राजधानी बनाना, कमल राज द्वारा त्रिपुरी के गांगेय को उड़ीसा अभियान में सहायता करना, रत्नदेव प्रथम द्वारा राजधानी का रतनपुर स्थानांतरण करना और पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करना, है ना। तो सारे जो कथन है वो एक अपने आप में फैक्ट है, ठीक है। कलिंग राज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था, कब बनाया था? लगभग 1000 एडी में। इसके बाद कमल राज द्वारा त्रिपुरी के गांगेय को उड़ीसा अभियान में सहायता दी थी, लगभग लगभग 1020 एडी में। इसके बाद रतन देव प्रथम द्वारा राजधानी रतनपुर स्थानांतरण किया गया 1045 एडी, लगभग 1045 एडी में, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रथम पृथ्वीदेव द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण बहुत बाद में की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन। शासक और उनकी विशेषता बतानी है। वैसे तो मैंने इसमें आंसर जो है बहुत ही इजी ऑप्शन रखा है, बट आप लोग को सारे पता होने चाहिए। रत्नदेव द्वितीय, है ना, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रथम जाजलदेव और रत्नदेव प्रथम के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो रत्न जो जाजलदेव थे उन्होंने क्या किया था, रत्न रत्नदेव प्रथम जो थे, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को चतुर्युगी पुरी या चतुर्युगी पुरी की उपमा दी थी, ठीक है। प्रथम जाजल्य देव ने त्रिपुरी से वास्तविक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर भी संबंध बनाए रखे थे। बाद में रत्नदेव सेकंड ने जो है तोड़ दिया था सारा संबंध, ठीक है। अब देखो, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की पदवी किसने धारण की थी? रत्नदेव द्वितीय ने। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो 6वां नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम जाजल्यदेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने त्रिपुरी कल्चुरियों से औपचारिक संबंध बनाए रखते हुए वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित की। उसने अपने नाम से सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। उसने कन्नौज, चंदेल और त्रिपुरी शासकों से वैर स्थापित किया। देखिए, प्रथम जाजल्यदेव की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें, ठीक है। तो ये तो सही है। त्रिपुरी कल्चुरियों से औपचारिक संबंध बनाए रखे थे उन्होंने, लेकिन स्वतंत्र जो अपने राज्य थे उसकी स्थापना उन्होंने कर दी थी। उसने कन्नौज, चंदेल और त्रिपुरी शासकों से वैर स्थापित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। जाजल्य देव द्वितीय का शासन
काल संकटों और निरंतर संघर्षों से भरा रहा। पूर्वी गंग शासकों के आक्रमण को रोकने हेतु उसके भाई जगदेव को दीर्घ काल तक पूर्वी सीमा पर युद्ध करना पड़ा। देखिए, जाजल्य के पश्चात उनके भाई आए थे रत्नदेव सेकंड, रत्नदेव सेकंड के बाद पृथ्वीदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड के पश्चात जो आए थे वो आए थे जाजल्य द्वितीय। और जाजल्य जो द्वितीय थे ना, उन्होंने हमेशा से ही संकट और संघर्ष झेला था, और उस समय में कलचुरियों की जो इकोनॉमी थी वो बहुत वीक हो गई थी। ठीक है, तो पूर्व गंग शासकों के आक्रमण को रोकने हेतु उनके बड़े भाई जगदेव जो थे वो दीर्घ काल तक, लगभग 11 साल तक जो थे, पूर्वी सीमा तक बने रहे थे। इसके पश्चात जब जाजल देव की मृत्यु हो गई थी तब ये आए, और इनके और सोमल्ला रानी के से जो पुत्र होता है उनका नाम होता है रत्नदेव थर्ड, है ना। तो वो हम जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो हम बाद में करेंगे, पहले ये एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, कलचुरी शासक कल्याण साय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वह रतनपुर का जमींदार था, उसने मुगल दरबार में शहजादा परवेज द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसने मुगल सम्राट को नजराने के रूप में 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किए थे। उसका उल्लेख तुजू के जहांगीर में मिलता है। चारों कथन सही हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सकल कोसलाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण की थी। मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, सकल कोसलाधिपति काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ही शासक थे जिन्होंने इसकी उपाधि धारण की थी। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पृथ्वीदेव फर्स्ट। इसके अलावा महाशिव तीवर देव जो हैं उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, जो कि पांडु डायनेस्टी के थे। ठीक है, प्रश्न 10वां कह रहा है, पाली कोरबा के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक ने कराया था। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्य देव प्रथम ने कराया था। ठीक है, 11वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कलचुरी शासकों को उनकी रानियों से सुमेलित करना है। देखिए, जगदेव की वाइफ का नाम सोमल्ला मैंने अभी बताया, जिनका पुत्र हुआ था रत्नदेव थर्ड। जाजल्य देव की वाइफ का नाम था लाचल्ला, और पृथ्वीदेव फर्स्ट की वाइफ का नाम था राजल्ला, है ना। और रत्नदेव द्वितीय की वाइफ का नाम था रल्हा। तो इस तरीके से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ए है उसका फोर्थ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर 2009 में। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में। कल्याण साय रतनपुर राज्य के शासक थे, उनका उल्लेख मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में मिलता है, जिसका नाम तुजू के जहांगीर है। ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों कथन सही हैं, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। लाइक 13 क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जाजल्य देव फर्स्ट, रत्नराज फर्स्ट, कमलराज और जगदेव। देखिए, अगर आपको सिक्वेंस पता है तो आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है, आंसर कर सकते हो इजीली। तो कलचुरी शासक हम लोग इसको सही से करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे पहले कौन आए थे, कमलराज। कमलराज के पश्चात रत्नराज फर्स्ट, उसके पश्चात जाजल्य देव फर्स्ट, उसके पश्चात जगदेव। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, शायद क्वेश्चन पूछते इस बार सीजीपीएससी। सबसे पहले अगर हम बात करें कमल राज की, तो कमल राज के जो टाइम पे एक किंग थे, है ना, गांगेय, जो कि त्रिपुरी के किंग थे। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे त्रिपुरी है। तो त्रिपुरी के जो एक किंग थे, त्रिपुरी के किंग, वो यहाँ आए थे, जिनका नाम था गांगेय। उन्होंने हेल्प मांगी इनसे कलिंग क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। तो कलिंग क्षेत्र में कौन राजा राज कर रहे थे उस समय पे, गंग वंश के शासक राज कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी कमल राज ने। उसके पश्चात अगर हम बात करें रत्नराज रत्नदेव सेकंड के टाइम पे, जो कि जाजल्य देव फर्स्ट के पुत्र थे, तो उनके टाइम पे गया कर्ण, है ना, गया कर्ण नामक एक जो त्रिपुरी किंग थे, उन्होंने आक्रमण किया था, गया कर्ण। ठीक है, गया कर्ण। उसके पश्चात एक किंग आते हैं जिनका नाम है जाजल्य देव सेकंड। जाजल्य देव सेकंड के टाइम पे जय सिंह देव इन्होंने आक्रमण किया था, जो कि दोनों के दोनों कहां से थे, कलचुरी से थे। पहले जो हमारे कलचुरी शासक थे छत्तीसगढ़ के, उनका संबंध त्रिपुरी के शासकों के साथ अच्छा था, मित्रतापूर्ण था। लेकिन बाद में रत्नदेव सेकंड के पश्चात जो है सारे के सारे संबंध जो थे वो आपके फीके पड़ते गए थे और दुश्मन जैसा बिहेव करने लगे थे। ठीक है, तो ये दोनों आक्रमणकारियों के नाम याद रखने हैं, और किस किंग के टाइम पे इन्होंने आक्रमण किया था ये आप लोग को पता होना चाहिए। जय सिंह देव, ज फॉर जय सिंह, ज फॉर जाजल्य देव सेकंड, लेकिन है ना, याद रखिएगा। तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था। देखिए, तुम्बाड़ सबसे पहले कलिंगराज, कमलराज और लास्ट में रत्नदेव फर्स्ट। रत्नदेव फर्स्ट ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी रतनपुर। तो ये लास्ट रूलर थे जिन्होंने शासन किया था, कहां से, तुम्बाड़ से।
छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश का संस्थापक कौन था? छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज थे। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए और 15 क्वेश्चन के पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कल्चुरी वंश के। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग कीप लर्निंग। थैंक यू।